वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10th में फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, दैट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। या सिंपली हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आप उसका जो है हेडिंग दे सकते हो। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड ए नॉन मेटल, मेटल एंड ए नॉन मेटल। सो आयनिक कंपाउंड्स बेटा आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होते हैं। क्लियर? अब कैसे फॉर्म होते हैं आपको पता होना चाहिए। आपका जो मेटल होता है दैट इज कैपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपको कुछ मेटल्स यहाँ पे बताता हूँ, या आगे आपका मेटल, और यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ नॉन मेटल की। आपको बच्चे पता होना चाहिए मेटल जो है वो कैपेबल होता है ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और जो आपका नॉन मेटल है दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। सो मेटल जब हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमें है सोडियम, हमें है पोटेशियम, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, दीज आर मेटल्स। बिकॉज जब आप सोडियम के ऊपर देखोगे चार्ज पॉजिटिव, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, कैल्शियम के ऊपर देखोगे, ठीक है, ये शो करेगा 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। और ये जो स्पीशीज है जो हमेशा, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आई सोडियम के ऊपर, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। पोटेशियम के ऊपर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। सो दीज आर रेफर्ड एज मेटल्स विच आर कैपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और एक होता है विच आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अपने पास रखेगा, तो वो कहलाते हैं आपके नॉन मेटल्स। जैसे Cl है, इसकी चार्ज नेगेटिव, इसका मतलब इसने एक गेन किया है, नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन किया है। अब आपके पास है फ्लोरीन नेगेटिव, आपके पास है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। तो ये आपके पास आ गए नॉन मेटल्स। दीज आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये है इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल्स और एक्सेप्ट कौन करते हैं, नॉन मेटल्स। तो मैंने कहा आपको आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है ये मेटल और नॉन मेटल से ही बनता है। कैसे बनता है आगे देखिए। हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है बेटा जो आपके घरों में प्रेजेंट होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। जानते हो आप, साल्ट। ये सोडियम क्लोराइड जो है वी कॉल इट एज आयनिक कंपाउंड। क्यों बोलते हैं, कहते हैं ये मेटल से बना है और नॉन मेटल से बना है। सही तो बोल रहा है कि सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। चलो भाई, ये तो हमें समझ आ गया कि ये मेटल और नॉन मेटल से बना है। और देखते हैं फिर KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी मेटल से बना है, नॉन मेटल से बना है। तो दीज कंपाउंड्स आर रेफर्ड एज आयनिक कंपाउंड्स। और ये फॉर्म कैसे होते हैं, जो आपका आयनिक कंपाउंड है बेटा ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे पहले NaCl की फॉर्मेशन, मतलब सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, या आपका Na या आपका Cl। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 11, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, तो यहाँ लिखता हूँ। इनकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, K शेल होता है, L होता है, M होता है, N होता है, तो आप ये वाली शेल की कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो। आज हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनता है। जैसे हम लेंगे सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जाम्पल लेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, तीसरे में 1। क्लियर? तो M शेल में 1। क्लोरीन का 17, 2, 8, ठीक है ना, 10 हो गए। और M में कितने बचे, 7। ये जो शेल है इनका, ये होता है लास्ट शेल। क्या होता है, इसे आप बोलते हो वैलेंस शेल। ठीक है, ये आ गया इनका वैलेंस शेल, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में प्रेजेंट है।
तो अब हम देखते हैं एक एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, उसकी कोशिश होती है बच्चों कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसे बोलते हैं हम डिप्लेट। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो उसे बोलते हैं हम डिप्लेट। या तो मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और उसे नाम दिया जाता है ऑक्टेट। क्या बोला जाता है? ऑक्टेट। ये डिप्लेट जो है इसको आप रहने दीजिए। ये सपोज ये है हाइड्रोजन के लिए, ये है लिथियम के लिए, ये है बेरिलियम के लिए। बाकी एलिमेंट्स जो है सारे के सारे चाहते हैं कि हमारा क्या कंप्लीट हो? ऑक्टेट। मतलब कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो जब हम देखते हैं सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने हैं? 7। अगर एक एलिमेंट को स्टेबल होना है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब हाइड्रोजन में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। उसमें खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो ज़्यादा इजीली मैनेज कर सकता है। उसके केस में हम बोलते हैं डिप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्टेट का मतलब है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना। तो जब हम देखते हैं सोडियम की ओर, ये सोडियम इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। क्लोरीन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो ये दोनों के दोनों हम मानते हैं क्या है? अनस्टेबल। अगर इंडिविजुअल फॉर्म में देखोगे आप, सोडियम जो है मान लो ये अनस्टेबल है और क्लोरीन जो है ये भी अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल कैसे करते हैं अपने आप को? एंड एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट जो होता है दैट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन, लूजेस और गेन्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए या तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या शेयर करेगा। अब देख लो सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं। अब सोडियम के जो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं बेटा एक स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसमें मैं एलिमेंट के सिंबल के साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स में रिप्रेजेंट करता हूं। एक सिंबल लिखा मैंने सोडियम का, ठीक है, इसके लास्ट बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो मैं इसको 1 डॉट देता हूं, मतलब यहाँ पे 1 डॉट रखा मैंने इसके पास। इसे बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जब आप एक एलिमेंट के सिंबल के साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स में रिप्रेजेंट करते हो तो आप उस चीज स्ट्रक्चर को बोलते हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यू मस्ट रिमेंबर इट, इट इज कॉल्ड एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? जब आप एक एलिमेंट के सिंबल के साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते हो। तो सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अब नेक्स्ट कौन सा आ गया आपका? क्लोरीन। तो क्लोरीन में बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे? 7। 2 4 6 और ये आ गया आपका 7। क्लियर? क्योंकि हमें पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, इसकी 287। अब सोडियम जो है, सोडियम कहता है कि अगर मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दूं, अगर मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूं तो मेरे लास्ट शेल में कितने बचेंगे? 8। मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है, दिया। अब सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा? 1। तो क्या बनेगा? आपको क्या मिलेगा? Na, और अब रहेगा पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव? 1, बिकॉज सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 1। तो समझ आ गया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। अब साथ में क्या था? क्लोरीन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 अपने थे। अब सोडियम ने जो दिया, वो भी क्लोरीन का हो गया। इसका मतलब क्लोरीन को कितने मिले? अब 8। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 8। आउटर मोस्ट शेल में कितने गए? 8। तो इसके भी आउटर मोस्ट में कितने रहे? 8। इसका मतलब दोनों स्टेबल होने को है, दोनों स्टेबल होने को तैयार है। अब देख लो बेटा, Cl ने जो गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी चार्ज आएगी नेगेटिव। जितने गेन करेगा उतने नेगेटिव, जितने लूज करेगा उतने ही पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। जब इन 2 आयंस के बीच में इंट्रैक्शन होती है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है, उसको आप आयनिक बॉन्ड का नाम देते हो। क्या देते हो? आयनिक बॉन्ड। यू कॉल दैट एज आयनिक बॉन्ड which results due to interaction or attraction of these positive and negative charge। तो इन 2 कंपाउंड्स के बीच में
बॉन्ड जो फॉर्म होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड, और इस प्लस और माइनस को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड। तो ये आ गया बेटा आपका आयनिक बॉन्ड। अब फायदा क्या हुआ फायदा क्या हुआ, जो Na पॉजिटिव है, Na के पास याद रखना बेटा, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 11, Na पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो K में क्या आएंगे 2, लास्ट में क्या आएंगे 8, इसमें क्लोरीन में 2, 8 और 8, क्यों ये 7 ही था, बिकॉज इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो 7 और एक कितने हो गए 8, और इसके शेल में कितने बचे 8, तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8 8, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए स्टेबल। क्लियर? सो आप इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल इसको क्लियरिफाई करने के लिए। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं मैं इसकी। हमारे पास कंपाउंड है बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है बेटा, क्यों, ये बना है मेटल मैग्नीशियम से और नॉन मेटल क्लोरीन से। क्लियर? तो मैग्नीशियम के साथ में यहां रखता हूं एक साइड क्लोरीन, एक साइड दूसरा क्लोरीन, शाबाश। ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 12, इसका क्या है 17 और इसका भी है 17, ठीक है। तो मैग्नीशियम में हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 2, इसमें 2 8 7, इसमें 2 8 7। बेटा समझ आ रहा है? तो यहां देख ले आप, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बोलोगे आप सर आपने अभी कहा जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो स्टेबल है, लेकिन ये मैग्नीशियम है बेटा, वो कंडीशन हाइड्रोजन लिथियम के लिए होती है। जो डुप्लेट है आपका, मतलब कि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो खाली हाइड्रोजन और उसके आसपास मेंबर जो है लिथियम बेरिलियम उनके लिए होता है, ठीक है। तो इनमें तो ऑक्टेट ही देखना पड़ेगा हमें। अब देखेंगे हम बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, तो इसको कितने डॉट मिलेंगे 1 और इसको 1, हो गए ना 2, क्योंकि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन का वैसे ही रखेंगे हम, क्लोरीन में कितने हैं 7 और इसमें भी कितने होंगे फिर 7 ही होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज, जब आप एक एलिमेंट के सिंबल के साथ डॉट्स डालते हो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू डॉट्स रिप्रेजेंट करते हो, आप इसको बोलते हो बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो बेटा इस क्लोरीन को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, तो कितने चाहिए 1, तो मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके लास्ट शेल में कितने बने 7 और 1 कितने हो गए 8। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको देता है, 7 और 1 कितने हो गए 8। अब मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने बचेंगे, ये 2 में से एक इसको दिया एक इसको दिया, तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने बचे 8, मतलब कि तीनों एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ऑक्टेट होता है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका मतलब दोनों स्टेबल हो गए। तो इस वजह से क्या किया, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2, तो चार्ज क्या आएंगे 2 पॉजिटिव। इस क्लोरीन ने कितना किया 1 गेन, और इसने कितना किया 1 गेन, तो MgCl। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, एक बॉन्ड बनेगा जिसको आप क्या बोलते हो आयनिक बॉन्ड, तो आपको मिलता है कंपाउंड MgCl2। क्लियर? दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। सो ये उन कंपाउंड्स की एग्जांपल्स है जो फॉर्म होते हैं by combination of metal and a non-metal. These are called as ionic compounds, or these are sometimes referred to as electrovalent compounds. इन compounds को आप ionic compounds बोलते हो, या आप इन compounds को electrovalent compounds बोल सकते हो। इनकी प्रॉपर्टीज ईजी है। सोडियम क्लोराइड पानी में डालो डिजोल्व होता है, मतलब कि दीज आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी आयनिक कंपाउंड्स की। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर आप इनके मोल्टन सोल्यूशन में या एक्वस सोल्यूशन में, मतलब जब आप पानी में डिजोल्व करते हो या इन्हें थोड़ा मेल्ट करते हो और करंट पास करते हो, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, सॉलिड में नहीं होते, ठीक है। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ these electrovalent or ionic compounds. Hope you will understand it. Thank you very much.